एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे आप लोगों के लिए इस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं, तो मैंने बहुत मेहनत से लेक्चर बनाया है। अच्छा। हम कलर चेंज करते हैं पहले। ब्लू कौन सा करें, ये करें, चलो ठीक है, मसला नहीं। अच्छा, ये तो है हमारे पास पहले से ही हम ये हटाते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये देखें। आप लोगों को एक काम करना है, जब भी आप लोगों के पास पेपर मिले, जैसे भी आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो, तो वो आप लोगों को एक एमसीक्यू जो है वो बुकलेट देंगे। अच्छा, या एमसीक्यू से एक टेस्ट, जो आपकी टेस्ट होगी वो होगी, आपकी पेपर बेस होगी, कंप्यूटर बेस नहीं होगी। अच्छा, तो आपको काम करना है कि आप लोगों को वो रफ पेज भी देंगे। अगर नहीं देना तो उससे पूछिएगा, तो सर हमें रफ पेज ही दे दें। अच्छा, पहले आप काम कीजिएगा, सारी एबीसी जो है वहां पे नोट कीजिएगा आप। सारी एबीसी, ABCD सारी एबीसी नोट करके उसके नीचे एक नंबरिंग दीजिएगा भाई। ए की 1, बी का 2, सी का 3, 4, डी जो है वो 4 के बराबर है, ई जो है वो 5 के बराबर है, और जेड तक आपको ये नोट करनी है, ठीक है। ये नोट करनी है। अच्छा, यहाँ पे हमें देखें, कोडिंग में हमें क्या करते हैं, हमारे पास एक कोड गिवन होता है, हमें उसको डी कोड करना पड़ता है, या हमारे पास एक कोड गिवन होता है, या हमारे पास एक डी कोडिंग गिवन होती है, उसका हमें कोड डिफाइन करना होता है। ये होता है उसमें। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, ई की वैल्यू जो है हमारे पास ये है 15, और हमारे पास 22 है। अच्छा, ये है। हमें पैटर्न को समझना है, तो हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास हमें देखें, आईक्यू में होते एक बात, हमें पैटर्न पता चल गया, एमसीक्यू जो है समझ, जो है आंसर जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, ई की देखें, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू है हमारे पास 3, ठीक है। ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई की वैल्यू हमारे पास 5 है। अच्छा, हम क्या है इसको, 3 और 5 को अगर अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आएगा, 15 आएगा। तो 15 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हमें थोड़ी बात थोड़ी पता चल गया, तो हमें थोड़ा डायरेक्शन मिल गया, तो मैंने इन तीनों, जो है 5 की वैल्यू को और जो है ई की वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 15 है। क्या ये जो इसकी नेक्स्ट टर्म में है, वो डी एफ पे फॉलो होती है? अच्छा, डी की हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 है। एंड एफ की हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास एफ की वैल्यू 6 है। अच्छा, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 24 मिल रहा है, बिल्कुल 24 मिल रहा है। तो सेकंड टर्म भी हमारे पास 24 आ गया, तो हमें पैटर्न पता चल गया। तो हमें बस आसानी हो गई। अच्छा, ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई की वैल्यू हमारे पास 5 है, एंड जी की वैल्यू हमारे पास 7 है। इट मीन्स आप लोग क्या करेंगे, 7 × 5 क्या हो जाएगा, 35 आ जाएगा, बिल्कुल। इस मीन्स के हमारे पास यहाँ पे 35 आएगी। ई जी की हमारे पास वैल्यू जो आएगी, हमारा मिसिंग टू टर्म है, वो हमारे पास 35 आएगी। अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन हो रहा होगा कि अगर सर हमारे पास जो है ये वाली, देखें ये सारी टर्म्स गिवन होती, ये भी टर्म गिवन होती, अगर ये हमारे पास जो, अगर यहाँ पे हमारे पास मिसिंग टर्म जो है हमारे पास 44 होती, तो वो हमें कैसे पता चलता, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर ये ऐसा हो तो आपको कैसे करना है। देखें, एक पैटर्न को समझे। तो हमारे पास ई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सॉरी सी की वैल्यू हमारे पास थी 3। डीई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई की वैल्यू हमारे पास 5 थी, ठीक है। सेकंड, ये सेकंड टर्म है हमारे पास ई। इसको इसका स्क्वायर करें, और 3 जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो क्या हमारे पास 22 आता है। हम देखें, हम इसको अपने पैटर्न की तरफ जा रहे हैं, अपने जो करेक्ट ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, तो हम देखते हैं क्या ये हो सकता है। अच्छा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, ये करेंगे तो हमें 25 में से हमने 3 माइनस किया, तो हमारे पास 22 आ गया, बिल्कुल आ रहा है। क्या इस पे फॉलो हो रहा है, क्या इस पे जो नेक्स्ट टर्म होगी वो उस पे फॉलो होगा। अच्छा, एफ की हमारे पास वैल्यू क्या है, ई 6 के बराबर है। 6 का सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे, जो पीछे वाली टर्म होगी उसमें से देखें, उसमें से आप लोगों को देखना है कि डी की वैल्यू, डी किसके बराबर है, डी बराबर है भाई 4 के। अच्छा, 6 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 36 आएगा। 36 में से आप लोग 4 माइनस करें तो हमारे पास 32 आएगा। बिल्कुल आ रहा है कि हमारे पास सेकंड टर्म भी आ गई। देखिए, आप लोगों को एक पैटर्न को समझना है, तो फिर आप बस आप खुद बाय जो है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो इस पे क्या जो आंसर आ सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है। अच्छा, जी की वैल्यू हमारे पास 7 है,
7 का स्क्वायर करें और ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 है, तो 5 उसमें से माइनस करें। अच्छा, 7 का स्क्वायर 49 है होगा, 49 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 44 मिल जाएगा। क्या 44 मिल गया? तो हमारे पास अगर यहाँ पे मिसिंग टर्म होती तो वहां पे 44 आ जाता। 44 आ गया, बिल्कुल 44 भी यहाँ पे है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। देखिए, आप लोगों को एमसीयूज को थोड़ा समझना है, और आप लोगों को बस डी कोडिंग है, कोडिंग बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, टेनिस, ये हमारे पास एक टेनिस टेनिस है, तो उनका जो आपके पास एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है, उनका आपके पास एक कोड लिखा हुआ है, क्या है, RDNPJS। तो हमारे पास यूसिफ का जो है, हमें कोड फाइंड करना है, तो हम वो कैसे करेंगे? अच्छा, आप लोगों को एक काम करना है कि मेरे पास मुझे स्पेस चाहिए, तो हमारे पास नीचे भी अभी लिखी हुई है, ठीक है, तो हम इसका थोड़ा मिटा लें, तो हमारे पास जो है वो स्पेस चाहिए, तो स्पेस कम है। सो अच्छा, ये हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, सॉरी, टी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 20 है, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो है वो पीछे, मीन आर टी की, आर की वैल्यू जो है वो टी से, आर की वैल्यू हमारे पास टी से पीछे है, कितना टाइम पीछे है, -2, 10 में 20 में से हम 2 माइनस करें तो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -2, -2 टाइम जो इसका डिफरेंस है आपस में। अच्छा, ई की वैल्यू हम यहाँ पे है 5 पे। अच्छा, इसके नीचे जो होगी वो अप, देखिए आपको अपोजिट में रखनी है, तो भाई ई के नीचे क्या है, डी। अच्छा, डी इसके क्या है, पीछे, तो वो होगा देखें कितना टाइम पीछे है, डिस्टेंस कितना है, -1 हो जाएगा। अच्छा, एन एंड एन का जो है क्या होगा आपस में, अच्छा एन, व नीचे भी एन है, तो कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, तो वो आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एन से लेकर पी तक हमें जाना है, एन से लेकर मुझे पी टाइम जाना है, मुझे पी तक जाना है, तो कितना टाइम उसने कवर किया, 2 टाइम, ठीक है। डिफरेंस कितना है, 2 आएगा। अच्छा, आई से लेकर जे तक हमें जाना है, आई से लेकर मुझे कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया, आई से लेकर जे तक 1, ठीक है, 9, फिर जे की वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहाँ पे 1 आया। अच्छा, एस से एस जाना है मुझे, एस से एस जाना है, तो मुझे, मैंने कोई भी डिफरेंस कवर नहीं किया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखिए, इसको बहुत आपको समझना है, अंडरस्टूड करना है, तो बहुत आसान है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान है। अच्छा, सो अब हमें हमें इसकी कोडिंग फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वाई से हम -2 टाइम पीछे जाएंगे, वाई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाई की वैल्यू है, वाई से हम माइनस जो 2 टाइम पीछे जाएंगे, वाई एक्स 1 टाइम हो गया, उसके बाद 23 हमारे पास क्या है, डब्ल्यू आया, हमने टू टाइम पीछे जाना है, -2 है तो इसके 2 टाइम पीछे जाना है, तो भाई एक्स वाई के नीचे हमारे पास डब्ल्यू आएगा, एंड -1 टाइम जो है हमारे पास क्या है, 0 से हमें, सॉरी, ओ से हमें 1 टाइम जो है माइनस टाइम नीचे जाना है। अच्छा, हमारे पास क्या है वैल्यू, 14, 14 हमारे पास क्या है, तो एन के बराबर आ जाएगा एन। अच्छा, 0 को, सॉरी, यू के अपोजिट में क्या है, अच्छा यू की, अच्छा यहाँ पे एन है यहाँ पे, तो यहाँ पे यू आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो डिफरेंस, हमें कोई भी ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। अच्छा, पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास -2 आया, अच्छा सॉरी +2 है, तो मीन्स के हमारे पास यू हो गया, अब हमारी बारी है एस की, तो एस से आगे 2 कदम आगे जाना है, ये हमारे पास एस से, एस के बाद टी आया 1 टाइम, टी के बाद क्या आया, यू आया, तो एस के नीचे हमारे पास यू आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये भी हो गया, अब आते हैं हमारे पास 1 पे। अच्छा, यू, यू से हमें देखिए पॉजिटिव +1 है, तो +1 है, तो यू से हमें एक कदम आगे जाना है, तो यहाँ पे क्या आया, यू से बाद क्या आएगा, 1, वी आएगा, तो यू के नीचे वी आएगा। अच्छा, अब बारी आते है, ये 1 भी हो गया, अब आती है 0, देखिए, अब यहाँ पे एफ है, एफ तो देखें 0 है, तो मीन्स ना आगे जाना ना पीछे जाना है, तो एफ यहाँ पे हमारे पास सेम आएगा, देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, कौन सी वैल्यू हमारे पास बनी, WNUUVF, दिस इज फाइनल आंसर। अच्छा, हमारे पास एक नीचे भी एमसीक्यूज था ना। अच्छा, ये एमसीक्यूज है हमारे पास, ये इसे कलर थोड़ा चेंज करें हम, ये, आप देखिए,
इसको पैटर्न को समझे। डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 23 है। एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या है, देखिए ये वैल्यू गिवन नहीं होगी आपको, इसमें मैंने उसको थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने लिख दिया है। तो डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 23 है। डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास अच्छा ये तो नीचे है हमारे पास, एमसीक्यू वर्सन में नीचे है। ये हमारे पास एमसीक्यू। अच्छा जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है, जेड की वैल्यू हमारे पास 26 है, ठीक है। अच्छा वी की हमारे पास वैल्यू क्या है, वी 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 अच्छा वी का हमारे पास 22 है। पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं फिर आप पैटर्न को समझते हैं। अच्छा आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर 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 18 है, ठीक है। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे एन की वैल्यू हमारे पास 14 है। अब इसको डिफरेंस को समझ, पैटर्न को समझे। अच्छा मेरे पास 26 आया, 26 के बाद मुझे 22 आया, मीन्स के 2 का डिफरेंस आया, ठीक है। सॉरी 4 का डिफरेंस आया। अच्छा 22 से मैंने अब 18 जो पीछे चला गया, तो मुझे यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आया। देखिए 22 और 18 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस आया। अच्छा 18 से मैं आ गया 14 पे, तो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आया। अच्छा इसके आगे वाली में कौन सा डिफरेंस आएगा, उसमें आगे वाले से 2, देखो 4 में 14 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 10 आया। अब हमें देखना है 10 क्या है, 10 जो है बराबर है जे के, तो हमारे पास यहाँ पे जे आएगा। इस टाइप का भी आपके पास एमसीक्यू आ सकता है। अगर आपके पास कोई एक मिसिंग टर्म है, आपको क्या करना है, उनकी वैल्यू देखनी है। जेड की वैल्यू है ये है, आपको नीचे लिखनी है आपके पास, रफ पेज पे लिखनी है भाई, जे की वैल्यू ये है, वी की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू ये है। तो उनका वैल्यू लिख के उनको, वैल्यूज को जो है आपने लिखेंगे उसको पैटर्न को समझे, तो इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, शायद इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है, या इसमें 2 का मल्टीपल हो रहा है, या 2 का हाफ हाफ हो रहा है, ऐसे समझना है। अ, अच्छा ये हमारे पास एक, अच्छा इसको समझना है आपको कि हमारे पास जो है वो, सॉरी इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। अच्छा इसमें कह रहा है कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास सी की वैल्यू 3 है। अच्छा डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू हमारे पास 4 है। ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई की वैल्यू हमारे पास एफ। एंड जी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, हमारे डियर स्टूडेंट्स, जी की वैल्यू हमारे पास आएगी, जी की वैल्यू हमारे पास 7 है, ठीक है। एंड देखिए स्मॉल जी भी 7 आएगा। और जे है, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, हमारे पास 10 है। और आई देखिए, जे के बाद जे से पहले 9, आई की देखिए ये है आई, ठीक है, स्मॉल आई है, तो वो है 9। अब इसके डिफरेंस को समझना है, पहले हम जो ये पहले वाले टर्म है इसको डिफरेंस को समझते, यहाँ पे 1 आया, उसके बाद 4 आया, उसके बाद 7 आया, वो उसके बाद 10 आया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने 1 में मैंने +3 किया तो मुझे 4 मिला, 4 में से +3 किया तो मेरे पास आया 7, 7 में से मैंने +3 किया तो मेरे पास 10 आया। अब मैं 10 में से +3 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 13 आएगा। एक तो वैल्यू मुझे मिल गई। अब सेकंड वैल्यू का हम पैटर्न समझते हैं। मैंने यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है। अच्छा एक मुझे थोड़ी बात समझ में आ रही है कि अगर हम जो है क्या करें, 3 में से +2 करें तो मुझे 5 मिलेगा, जी बिल्कुल 5 मिलेगा। तो क्या इससे होता, आगे होता है, 5 में से अगर हम +2 करें तो मुझे 7 मिलेगा, बिल्कुल 7 मिलेगा। अब हमें एक बात पकड़ में आ गई कि अगर हम 7 में से +2 करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब मुझे बात पता चल गई थी भाई, मैं आगे टर्म भी देखिए, पैटर्न जो है हमारे पास फॉलो हो रहा है, ये पैटर्न 2, पहले 3 ऐड हो रहा था पहली वाले टर्म में, सेकंड वाले टर्म में 2 ऐड हो रहा है। अच्छा मुझे अब बात कंफर्म हो गई कि भाई मैं 9 में इसमें +1 करूंगा तो मुझे 11 मिलेगा। अब मुझे 13 किसके बराबर है, 13 जो बराबर है एम के, एक तो मुझे एम मिल गया। 11 किसके बराबर है, 11 बराबर है के भाई मुझे पकड़ में आ गई, हमारे पास जो है वो आई जे, जे और आई के बाद मुझे वैल्यू मिलेगी m × के। वेरी सिंपल, ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आ रही है मेरी बातें, अच्छा।
अब यहाँ पे आ रहा है 11, ए हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। जे की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 है, ठीक है। अच्छा एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13 है, अच्छा ठीक है। अच्छा एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, एस की वैल्यू 9 है। अच्छा मैं बार बार कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एबीसी यहाँ पे नोट पहले लिखनी है, बाद में उनको आप कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं। अच्छा वाई किसके बराबर है हमारे पास, 25 के बराबर है। अच्छा अब हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, वाई के बाद क्या आएगा। अच्छा हम इसका पैटर्न समझते हैं, 1 एंड डिफरेंस चेक करते हैं। अच्छा 7 एंड 1 में क्या डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा 13 एंड 7 में क्या डिफरेंस है, हमारे पास 6 डिफरेंस है, क्या बात है भाई। अच्छा 19 जो है और 13, अच्छा मैं 13 में से +6 करूंगा तो मुझे 19 मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पे भी डिफरेंस जो है वो 6 का चल रहा है। अच्छा अगर मैं 19 में से +6 करूं तो मुझे 25 मिलेगा, बिल्कुल 25 मिलेगा, तो मीन्स के हमारे पास ये आएगी, डिफरेंस किया 6। अच्छा मुझे पैटर्न पता चल गया, अब मैं 25 में ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा डियर स्टूडेंट्स 11, एंड 11 के बाद 31 मिलेगा, 31 मिलेगा, ठीक है। 31 मिलेगा। अच्छा ये वाई तक हमें जाना है, तो ये हमारे पास ये जेड है, ये तो हो गया 36 ये वाला, ठीक है। अब यहां से 1 ये हो गया, देखिए डिफरेंस 6 का आ रहा है, ये 1 काउंट हो गया, ये सेकंड, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हमारे पास 5 आ गई। अच्छा ये 1 2 3 4 5 6 ये वाली, तो हमारे पास इसके बाद ई आएगा, वाई के बाद हमारे पास सीक्वेंस में ई आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आप लोगों को एक उनकी वैल्यू लिखनी है, आपको उसको पैटर्न को समझना है बस। पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया तो बात पकड़ में आ गई, सही है। अच्छा हमें ये है हमारे पास एक जो है वो, हमें पास जो है वो, ये देखिए एक प्रॉब्लम जो हमारे पास रिलेटेड है उससे रिलेटेड है। अच्छा ये वो नंबर में समझ रहा था, ये नंबर जो है वो हम उसको बोलते हैं नंबर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। देखिए वो एक आईक्यू का एक पार्ट होता है, नंबर सीक्वेंस या नंबर सीरीज उसको बोलते हैं, ठीक है। सो इस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास सी की वैल्यू 3 है, ठीक है। एंड डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू हमारे पास 4 है, ई की वैल्यू हमारे पास 5 है, ठीक है। एंड एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ की वैल्यू हमारे पास 6 है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू मिल गई। अच्छा देखिए ये वाली ये इससे रिलेटेड है, ये वाली इससे रिलेटेड है, ये वाली इससे रिलेटेड है, और ये वाली इससे रिलेटेड है, ये वाली इससे, हमारे पास ये वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा। अच्छा अगर हम 3 का स्क्वायर करें और उसमें से +1 करें तो हमारे पास 10 आएगा, बिल्कुल 10 आएगा, 3 से अपोजिट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। एक बात मुझे थोड़ी पता चल गई थी, मुझे थोड़ा डायरेक्शन मिल गया, तो इससे हो सकता है। अच्छा अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं उसमें +1 करूं तो मुझे पास 17 मिलेगा, डी के अपोजिट 17 है, बिल्कुल 17 है, तो मुझे थोड़ी जो कंफर्म हो गई बात, ये इससे पैटर्न फॉलो हो रहा है, अच्छा ठीक है। अच्छा अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो मुझे मिलेगा 25, उसमें से 1 करूं, ये हो जाएगा 16, सॉरी, अच्छा 25 6, हाँ देख अपोजिट मिल रहा है ना 16, तो डी के अपोजिट में क्या है 16। अब मुझे थोड़ी श्योरिटी हो गई, मुझे कंफर्म हो गया कि भाई अब ये जो इसमें पैटर्न ये फॉलो हो रहा है। अच्छा मैं जब सी 6 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा 36, +1 करूंगा तो मुझे मिलेगा 37। अब मुझे बात पता चल गई, तो यहाँ पे बात पता चल गई, तो यहाँ पे मुझे मेरे पास 37 आएगा, ठीक है। अच्छा ये आप लोगों के लिए HW है, ये आप लोगों को खुद करना है। मैं आप लोगों को एक ऊपर मैंने आप लोगों को MCQs करवाया था, हमारे पास जो है वो LOB की भी हमारे पास कोड में गिवन है, बट हमें जो है वो इसका हमें कोड बताना है, तो इसका कोड क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक बात आप लोगों को याद रखनी है, अच्छा इस पैटर्न को हम देखते हैं,
ए हमारे पास आ गया, ठीक है। ये पैटर्न को समझते हैं पहले हम, बाद में हम यहाँ पे देखते हैं हमें मिसिंग टर्म कौन सी आएगी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आ गया ए अपान बी आ गया, ठीक है। अच्छा, सेकंड टर्म हमारे पास देखें, पहले ए आया, फिर जो इंक्रीमेंट हुई किसमें, डिनोमिनेटर में बी आ गया। अब इंक्रीमेंट हुई हमारे पास न्यूमरेटर में, ए में से हमारे पास सी एड हो गया और डिनोमिनेटर फिक्स रहा, ठीक है। अब क्या रहा, अब न्यूमरेटर वाली टर्म जो है वो फिक्स रह गई, ए सी, नीचे जो है उसमें से बी डी ऐड किया। अब क्या इंक्रीमेंट आएगी, अब इंक्रीमेंट आएगी ऊपर, इंक्रीमेंट क्या आएगी, इनके अब आएगा सी, सी डी भी आ गया, अब कौन सी वैल्यू आएगी, ई आएगी, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बी डी से कांस्टेंट सेम रहेगा। तो हमारी जो मिसिंग टर्म है वो है ए सी ई डिवाइडेड बाय बी डी, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हमें इस पैटर्न को समझना है, ठीक है। वह हम लिखा हुआ है, देखिए, एक एक आगे से टर्म, ठीक है, एक आगे से टर्म, और एक टर्म हमें उठानी है लास्ट से। लास्ट से हमें सीक्वेंस में जाना है, रिवर्स में जाना है, आगे से आगे जाना है, फॉरवर्ड जाना है, लास्ट से बैकवर्ड जाना है, फॉरवर्ड जो है वो पीछे आना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए, पीछे से देखिए ये लिखा हुआ उल्टा जेड है, तो पीछे हमने जो उल्टा जेड लिखा, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गई हमारी। अब आते हैं हमारे पास ये सेकंड टर्म है, हमने जेड को जो है सीधा लिखा, ए को थोड़ा हमने उल्टा लिखा, ठीक है, जेड को ए को हमने उल्टा लिखा, ठीक है, ये हो गई बात। फिर आ गई बात, बी को मैंने उल्टा लिखा, वाई को मैंने सीधा लिखा, ठीक है। पहले मैंने ए को सीधा लिखा, जेड को उल्टा लिखा, सेकंड में मैंने जेड को सीधा लिखा, ए को जो है मैंने उसको रिवर्स कर दिया, इनवर्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, थर्ड टर्म में क्या हुआ, पैटर्न को समझना है ना हमें, फिर पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे बी है, बी क्या है, बी हम लिखते हैं ऐसे, ये लिखा हुआ है उल्टा बी एंड वाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बी इंटू वाई, ठीक है। ये देखें y जो है वो हमारे पास, ये y उल्टा है, तो ये y उल्टा है, b उल्टा है, तो ये तो टर्म ऐसे होगी ना फिर, ये हो गई ऐसे, ठीक है, b सीधा हो गया। अब हमारे पास जो टर्म आएगी नेक्स्ट टर्म, वो हमारे पास आएगी c सीधा आएगा, और इनवर्स से क्या आएगा हमारे पास, x आएगा, x इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्स तो हमारे पास है, इसका पता ही नहीं चलेगा, हमने उल्टा लिखा है सीधा लिखा है, बाद में हम पता नहीं चलेगी। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी सीधा, जो है उल्टा सी आएगी, एक्स हमारे सीधा आएगी, ये हमारे पास मिसिंग टर्म है, ठीक है। अच्छा, ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है, अब मेरे स्टूडेंट्स भी बता रहे थे 2024 में इन रिवर्स कोड का एक एमसीक्यू आया हुआ था, ठीक है। रिवर्स, अब तो देखिए वो हमारे पास एक अलग एबीसी थी, ये अलग हमारे पास देखिए इसमें कैसे लिखना है, एक आगे से ट्रम, एक पीछे से ट्रम, ए डी ए जेड, फिर बी आगे से, जेड के बाद क्या आएगा, वाई आएगा, देखिए आमो सामो लिखनी है, सी के एक्स, डी से डब्ल्यू, और ई से वी, एफ से यू, जी से टी, एच से एस, आई से आर, आर, जे से क्यू, के से पी। आपको ये वाली, ये आप लोगों को पहले से लिख लेनी है पेपर में, ठीक है। अच्छा, कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं ना, मैंने आगे जा रहा हूं मैं, भूल गया मैं। अच्छा, हमें रिवर्स कोड, अच्छा एस से बराबर में क्या है, एस से बराबर में क्या है हमारे पास, एच, एच आएगा, ठीक है। अच्छा, क्यू, क्यू से बराबर में क्या है हमारे पास, जे, तो जे आएगा। यू से बराबर में क्या है, एफ, तो एफ आएगा। ए से बराबर में क्या है हमारे पास, जेड, तो यहाँ पे जेड आएगा। आर के बराबर में क्या है हमारे पास, देखें आई, यहाँ पे आई आएगी। ई के बराबर में क्या है हमारे पास, ई के बराबर में हमारे पास है वी, वो हमारे पास यहाँ पे आएगा वी। ये हमारे पास रिवर्स कोड हमें मिल गया,